दोस्तों, बिना रजिस्ट्री के ज़मीन खरीद लेना आज के ज़माने में बहुत ही बड़ा खतरे का सबक है। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, गांव वगैरह में बिना रजिस्ट्री के ज़मीन खरीद लेते थे ऐसे ही बस बातों पर, और उसी पर घर बना करके रहन बसावन सारी चीज़ें वो लोग करने लगते थे। लेकिन आगे चल करके उन्हीं की पीढ़ी जब रहने लगती है तो जो नई पीढ़ी आती है जिसने ज़मीन बेचा होता है वो कल को क्लेम कर देता है। उसके दौरान बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं, घर छोड़ने तक का नौबत आ जाता है, क्योंकि आप सिर्फ उस ज़मीन पर, उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ कब्जे धारक के रूप में होते हैं, क्योंकि आपके पास तो प्रॉपर्टी कागजात ही नहीं होते। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी समस्या को आज हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का टॉपिक क्या है। बिना रजिस्ट्री के ज़मीन खरीद ली, अब क्या होगा, पैसा डूबेगा या बच सकता है। अब सोचिएगा दोस्तों, बिना रजिस्ट्री के ज़मीन खरीद ली, अब आपका पैसा डूब जाएगा या फिर बचेगा। जाहिर सी बात है बचेगा तो नहीं, लेकिन डूबेगा जरूर। लेकिन ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको अपना करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को आप बचा सकते हैं, उसकी पर हम आज आपको क्या बोल सकते हैं, उसको रोशनी ही डालेंगे। क्योंकि आज हम आपको हम सारे तरीके वो बताएंगे जिस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा पाएंगे। इस टॉपिक से अगर आप रिलेट करते हो तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, असली सच्चाई। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए, पर्सनली मैसेंजर में मैसेज कीजिएगा, आपको सारी परेशानियों का हाल मैं आपको अलग से पर्सनली बताऊंगा। हमारे पहला क्वेश्चन है असली सच्चाई। दोस्तों, इस टॉपिक के अनुसार असल सच्चाई क्या है, लोग ऐसा क्यों कर देते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, गाँव में या छोटे शहरों में अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, गवाह बना लेते हैं, पैसा दे देते हैं और सोचते हैं अब ज़मीन हमारी है। लेकिन असल में ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, गांव वगैरह में, शहरों में तो नहीं, शहरों में सारे लोग जागरूक हो चुके हैं ज़्यादातर। गांव वगैरह में क्या होता है, ज़्यादातर छोटे शहरों में, छोटे गाँवों में क्या होता है, लोगों को अगर ज़मीन खरीदना होता है तो क्या करते हैं, जिसकी भी ज़मीन होती है उससे एग्रीमेंट बना लेते हैं और 4-5 गवाहों के नाम लिख लेते हैं, जिसे बोलते हैं पंचनामा। वो करा लेते हैं और फिर वो सोचते हैं और पैसे दे देते हैं, जो भी उनका बात हुआ रहता है, और सोचते हैं कि अब ये ज़मीन जो है सुरक्षित हो गई, हमारी हो गई। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बिना रजिस्ट्री के, बिना बैनामा के आप किसी भी ज़मीन को अपना नहीं कर सकते, और साथ में ही दाखिल खारिज करके खतौनी में नाम भी होना चाहिए। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक कैसे आप अपना कह पाएंगे, किस तरीके से आप कहेंगे अपना ये आपका है। जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को ये बातें समझनी होगी कि बिना रजिस्ट्री के और बिना खतौनी में नाम के आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप मालिकाना हक नहीं जता पाएंगे। जिसका भी खतौनी पे नाम रहेगा वही मालिक रहेगा। और उसके दौरान आप जब भी एग्रीमेंट वगैरह कराते हैं, ज़मीन खरीद के जो पैसा देते हैं, उसके दौरान सारे पेपर, सारे लीगल पेपर जो राजस्व विभाग मानता है, जो सरकार कहती है, जिसकी अथॉरिटी देती है, वो सारे पेपर्स उसी पुराने वाले मालिक का नाम पर है जिससे आपने ज़मीन खरीदी है। यानी कि रजिस्ट्री पेपर, खतौनी में नाम उसी का है, आपका कुछ नहीं है। तो ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि वो ज़मीन आपकी हो गई। असल सच्चाई क्या है, आगे जानते हैं। कि दूसरा क्वेश्चन है, बिना रजिस्ट्री मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी परेशानी का सबक ये है, लोग सोचते हैं क्या बिना रजिस्ट्री के मालिक बन सकते हैं, क्या असल में ये सच्चाई हो सकती है, असल में क्या ये सच हो सकता है। समझिएगा, यानी कि जो लाखों रुपए खर्च करके जो लोग रजिस्ट्री पेपर पर रजिस्ट्री करवा रहे हैं ज़मीन की, वो लोग पागल हैं, चालाक कौन है समझते हैं। सीधा जवाब है नहीं, यानी कि आप सीधा मालिक नहीं बन सकते बिना रजिस्ट्री के, सीधा नहीं, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। कानून के अनुसार सिर्फ रजिस्ट्री यानी सेल डीड रजिस्टर्ड होने के पर ही आप लीगल मालिक बन सकते हैं। एग्रीमेंट सिर्फ एक वादा है, मालिकाना हक नहीं देता। यानी पैसा आपने दे दिया लेकिन ज़मीन आपकी नहीं बनी। दोस्तों, जो आप एग्रीमेंट कराते हैं वो सिर्फ एक वादा है, ये क्या आपने, ये वादा है ज़मीन लेने और देने का, लेकिन वो मालिकाना हक आपको साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। मालिकाना हक साबित करने के लिए आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, यानी कि रजिस्ट्री होनी चाहिए, खतौनी में नाम होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए, तब आप जाकर मालिक होंगे। लेकिन आप जब एग्रीमेंट कराते हैं, पैसे देते हैं और गवाह इकट्ठे करते हैं, तो सिर्फ वो एक कब्जा का
स्रोत है, वो सिर्फ एक कब्जा का आएगा, ना कि मालिक का आएगा, कि खतौनी में नाम आपका रहेगा ही नहीं। वो कैसे होगा? जब तक आप रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो कैसे होगा? तो यानी सरकार तो पागल है जो ये प्रक्रिया की हुई है। तो गांव के लोग हमेशा सचेत हो जाइए, बिना रजिस्ट्री की जमीन नहीं लेना है। अगर आप इसके दौरान अगर ले भी चुके हैं, कई सालों से रह भी रहे हैं, तो आप उन सभी प्रक्रियाओं पे लग जाइए, इस प्रक्रियाओं से आपके पास रजिस्ट्री पेपर और खतौनी में नाम आपका लग जाए, चढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। लोग क्यों फंस जाते हैं? समझिएगा दोस्तों, लोग फंस कैसे जाते हैं, किस तरीके से फंस जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं, ये समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। अब सवाल आता है, लोग फंसते क्यों हैं? सस्ती जमीन के लालच में जल्दी डील हो करने के चक्कर में, सही जानकारी नहीं होने के कारण और फिर जमीन कोई और बेच देता है, रजिस्ट्री और के नाम हो जाती है और इसका पैसा फंस जाता है। देखिए, लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे होता है? समझिए, जल्दी के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण और जल्दबाजी में, मतलब सस्ते वाली डील के कारण। और इसी कारण ये होता है कि जो पुराना मालिक होता है वो किसी और को रजिस्ट्री कर देता है, और रजिस्ट्री करने के बाद जो ज़मीन खरीदा रहता है वो आगे कब्जा करने लगता है। फिर आप तो बोलते हैं भाई मैंने तो ज़मीन खरीदी थी, तो सरकार बोलेगी प्रूफ क्या है, कानून बोलेगा प्रूफ क्या है, प्रशासन जब आएगा तो बोलेगा प्रूफ क्या है, ताकि बोलेंगे पंचनामा, ये एग्रीमेंट, और उसके पास तो रजिस्ट्री है, उसके पास हक भी था बेचने का, उन्होंने बेच दिया, अगले खरीद लिया। यही कारण है। चालाक बनिए, ओवर मतलब स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट नहीं। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, सस्ते डील के चक्कर में, कम पैसे के लालच में आपने ज़मीन खरीद ली, और तो और बाकी बाद में आप जाके फंस जाते हैं। क्योंकि जब तक रजिस्ट्री नहीं रहेगा आप मालिकाना हक कैसे जताएंगे? ये बात समझनी होगी आप लोगों को। आप 30 साल से रह रहे हैं उस ज़मीन पर, घर बना के 50 साल से रह रहे हैं, रहेगा तो कब्जा ही, खतौनी में नाम तो किसी और का रहेगा, वो कैसे करेंगे? आप जो है हमेशा तहसील में जाकर के संबंधित विभाग में मिलिए और तुरंत इन प्रक्रियाओं में लग जाइए, या फिर एक वकील पकड़ के इन प्रक्रियाओं में लग जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मालिकाना हक दावा करने के लिए काफ़ी हो। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2026 में सही तरीका। आप समझिएगा दोस्तों, 2026 में सही तरीका क्या है रजिस्ट्री का? ध्यान दीजिएगा। अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो ये 4 काम जरूर करो। स्टेप 1, हमेशा रजिस्ट्री कराओ। स्टेप 2, पेमेंट बैंक के जरिए करो। स्टेप 3 है जमीन का रिकॉर्ड चेक करो। देखिए दोस्तों, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्री जरूर करवाना है। उसके बाद आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको कैश मत कीजिए। कैश का कोई सबूत नहीं होता, ना कोई प्रूफ होता है कि आपने कोई डील किया है। आप हमेशा पैसे जो है, जो पेमेंट है, आप बैंक के थ्रू कीजिए। बैंक के थ्रू करेंगे तो सारी चीज़ें बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट रहेगा। यहां तक कि जमीन के जितने रिकॉर्ड है, खरीदने से पहले एक आप लीगल वेरिफिकेशन करवाइए, ताकि सारी चीजें वो सामने आ पाए कि कहीं वो जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई झड़ा झंझट तो नहीं चल रहा है, ताकि आप आगे चलकर फंस ना सके। क्योंकि आपकी लाखों की कमाई एक छोटी सी गलती के अनुसार आप फंस सकते हैं, आपके पैसे डूब सकते हैं। जाहिर सी बात है, डूबेंगे तो है ही। अगर आप ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो, आप कोई जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री वगैरह नहीं कराएंगे तो भाई बेवकूफ़ी आपके अंदर है। और दूसरा वाला तो चालाक है, वो इसी का फायदा उठा करके दोबारा ज़मीन बेच देता है, और दूसरा वाला आदमी रजिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें प्रक्रियाओं से गुजर जाता है। फिर आप आ जाते हैं रोड पर, पैसा भी डूब जाता है आपका। आगे क्या है? स्टेप 4 है मौके पर जाकर ज़मीन की स्थिति देखो, और याद रखो जब तक रजिस्ट्री नहीं तब तक मालिक नहीं। और तो और आप ज़मीन लेने से पहले मौके पर जाइए कब्जा लेने के लिए, और देखिए कि ज़मीन उसका अंडर में कब्जा है भी कि नहीं। कब्जा लीजिए। लोकल तौर पर भी आप वेरिफिकेशन कीजिए, अगल बगल लोगों से भी जांच पड़ताल कीजिए, तब आप ज़मीन लेकर सारी प्रक्रियाओं को लीजिए। और याद रखिए, जब तक कागज़ आपका नाम है, यानी कि रजिस्ट्री पेपर अगर आपके नाम है तो आप ज़मीन के मालिक हैं। नहीं, अगर नाम है आपके नाम पर, रजिस्ट्री पेपर नहीं है, तो आप मालिक नहीं बन सकते। ये बातें सबको एक्सेप्ट करनी होगी। गाँव के लोगों को ज़्यादातर ये बातें समझनी होगी कि मालिक कागज़ और ज़मीनी तौर पर रहेगा तभी मालिक बन पाएगा, वरना नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या पैसा वापस मिल सकता है? अब समझिएगा, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो किसी और को बेच दिया, तो क्या पैसा वापस मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता मिलेगा, लेकिन कानून क्या कहता है समझिएगा।
अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने बिना रजिस्ट्री पैसा दे दिया तो क्या पैसा वापस मिल सकता है? हाँ, लेकिन आसान नहीं, आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, केस करना पड़ सकता है और समय प्लस पैसा दोनों लगेंगे। इसलिए गलती होने से पहले सावधान रहो। अब देखिए दोस्तों, लोगों को लगता है कि हम पैसे दे देंगे तो हमारे तो बगल का ही तो है, वो तो मिल जाएगा पैसा, लेकिन वो नहीं मिलता है। काफ़ी हद तक कहेगा नहीं मिलेगा, बहुत कम उम्मीद है कि तुरंत दे देगा। और उसके लिए आपको प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, सालों साल समय बर्बाद होगा, प्लस पैसा भी बर्बाद होगा इसके लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप हमें लाइक और फॉलो हमेशा किए रहिए, आपको हम सभी तरीके बताते रहते हैं। और याद रखिएगा, वो पैसा लेने में हालत खराब हो जाएगी, कोर्ट का सहारा लेंगे तो उसमें भी पैसा बर्बाद होगा, जाहिर सी बात है, कार्रवाई करेंगे तो वक्त लंबा चलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन काफ़ी आसान नहीं होता ये। इसीलिए सही वक्त पर सही कदम उठाइए और तुरंत इन प्रक्रियाओं में लग जाइए। बिना इस प्रक्रिया के ज़मीन नहीं लेनी है आपको, ये आपको बातें समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं। वार्निंग, अब समझिएगा दोस्तों, हमारे हिसाब से आपको चेतावनी क्या देंगे, ये सबको चेतावनी मिलनी चाहिए। ज़मीन का सच्चाई आपको चेतावनी देता है, क्या देता है समझिएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर आपकी ज़मीन किसी और के नाम हो जाएगी, आप सिर्फ कागज़ लेकर घूमते रह जाओगे और पैसा डूब जाएगा। इसलिए बिना रजिस्ट्री के कभी ज़मीन मत खरीदो। आप इन्हीं परेशानियों के कारण ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, हमेशा इन्हीं सभी लापरवाहियों के वजह से, और कल को वही ज़मीन किसी और के नाम पर हो जाएगी, वो अगर कब्जा करने लगेगा और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे, पैसा भी डूबेगा, समय वक्त और पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसीलिए सही वक्त पर सही तरीके से काम कीजिए और सही टाइम पर सही एक्शन लीजिए। आराम से बैठे मत रहिए। अभी भी अगर आप बैठे हुए हैं, हमें देख रहे हैं, तो तुरंत खड़े होइए और तुरंत उस वकील से मिलिए। अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, तुरंत एक वकील से मिलिए, जो ज़मीनी मामला देखता हो उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए और वकील के कहे अनुसार जितना वकील कहता है उतना काम कीजिए और उतना ही आगे बढ़िए, ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम, और तुरंत उन परेशानियों को हल करने में लग जाइए आप लोग। जाहिर सी बात है, समय वक्त बहुत खराब है दोस्तों, कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं जानता। सरकार की नीयत बदल जाती है तो ये तो आम इंसान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि बिना रजिस्ट्री के मालिक कोई नहीं बन सकता। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है, और खासकर गाँव के लोगों को, जो लोग एग्रीमेंट कराकर ज़मीन पर रहन बसावन करने लगते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।